औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome in my YouTube class. YouTube channel is Creative Brains. Today we learn about Oxford International Primary English Student Book Second Edition for grade 4. Today we learn about फैंटास्टिक जर्नीज। फैंटास्टिक मीन्स होता है बेहतरीन या लाजवाब, जर्नीज सफ़र। द मून इज़ द फर्स्ट माइलस्टोन ऑन द रोड टू द स्टार्स। सितारों की सड़क पर चांद पहला संगे मैल है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स में कुछ रॉकेट्स दिखाए गए हैं और जो देख सकते हैं कि लोग इसमें जर्नी कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं रॉकेट्स में। टॉक टाइम में क्या है, फर्स्ट में द पिक्चर शोज़ अ फैंटास्टिक जर्नी। पिक्चर जो है वो क्या शो कर रही है, एक फैंटास्टिक जर्नी है। वेयर डू यू थिंक द रॉकेट इज़ गोइंग, के रॉकेट कहाँ जा रहा है। सेकंड में क्या है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, इट विल बी नॉर्मल फॉर पीपल्स, ये लोगों के लिए नॉर्मल होगा, टू गो ऑन हॉलीडेज, छुट्टियों में जाना, और लिव ऑन द अदर प्लैनेट्स, दूसरे सैयारों पर, सून, जल्द ही। क्या आप सोचते हैं कि जल्द ही लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल होगा कि वो छुट्टियों में एक सियारे से दूसरे सियारे में जा सकें। 4a फिक्शन स्पीकिंग लिसनिंग एंड वोकैबुलरी। यहाँ पे इस पेज पे हम सीखेंगे एक्सप्रेस आइडियाज़ अबाउट इमेजिनरी वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे हम आइडिया लेंगे कि इमेजिनरी वर्ड्स के बारे में। जो ये दुनिया है, एक तस्वराती दुनिया के बारे में हम एक्सप्रेस करेंगे। यूज़ कॉन्टेक्स्ट टू मैच वर्ड्स विद मीनिंग्स, फिर मीनिंग्स को हम मैच करेंगे, वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ मैच करेंगे। पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस, फिर डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करेंगे। देन फिर हम लर्निंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस पेज पे हम रिव्यू लेंगे, हम क्या लर्न करने जा रहे हैं। फैंटास्टिक वर्ड्स, फैंटास्टिक मीन्स होता है लाजवाब वर्ड्स, अल्फाज। यहाँ पे बिलो और 4 मैथिकल क्रिएचर्स। मैथिकल्स मीन्स होता है स्पोकन एनिमल्स और प्लांट्स जो बात करते हैं। बीइंग दैट एग्जिस्ट इन माई मिथोलॉजी और लेजेंड्स बट नॉट इन रियल लाइफ। ये हमारे पास एग्जांपल्स है, जैसे यूनिकॉर्न है हमारे पास, ये हाफ हॉर्स होता है और हाफ जो होता है ये गॉट होती है, और जेटी है यहाँ पे जिसके बारे में हम स्टोरी पढ़ेंगे। और मरमेड्स, मरमेड्स जो होते हैं ये सी पर्सन होते हैं, जो हाफ पर्सन होते हैं, और हाफ जो होते हैं वो टेल ऑफ फिश होते हैं। और यहाँ पे वेयर वुल्फ जो हैं ये ऑन फुल मून्स जो हैं ये वुल्फ की तरह कुछ टाइम के लिए वुल्फ की तरह शो होते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट देम, आप इनके बारे में क्या जानते हैं। आपने किसी स्टोरी में, फिल्म में, या फिर आपने कार्टून्स में इसके बारे में कुछ पढ़ा है या देखा है। हम बच्चों से ये क्वेश्चन करेंगे। हैव यू ever seen fantastic films with one of these or other mythical creatures, can you describe them, आप क्या आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आपने इसको फैंटास्टिक फिल्म्स में देखा है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मैथिकल क्रिएचर्स आर देयर इन योर कल्चर, आपके कल्चर में जो है वो मैथिकल क्रिएचर्स कौन सी हैं उसको आपने डिस्क्राइब करना है। ये सेकंड क्वेश्चन में भी इसी में ही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फिल्म में भी यही मेंशन कर सकते हैं कि हमने जो फैंटास्टिक फिल्म्स देखी है उसमें इन 2 क्रिएचर्स के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास एपिक्स है, लिविंग इन द माउंटेन्स विच ऑफन अटैक लाइव स्टॉक्स। सेकेंड में हमारे पास है चैट बॉय डिस्क्राइब्ड एज अ क्रिएचर्स दैट हाउल्स हॉरिबली ड्यूरिंग फ्लैश फ्लड्स एंड एवालांचेस इन द रीजन ऑफ चित्राल। नेक्स्ट बी सेक्शन में हमारे पास क्या है, लुक एट द सेंटेंसेस बिलो, यूज द इंफॉर्मेशन इन द सेंटेंसेस टू लुक आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन बोल्ड। नीचे हमें जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसको हमने रीड आउट करके जो वर्ड्स बोल्ड में दिए गए हैं इनके मीनिंग्स को फाइंड करना है। दी एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर मीन्स होता है पर्सन हु एक्सप्लोर्स एन अनफेमिलियर एरियाज
किसी रिकमैन वेंट डीप गहराई में चला गया इनटू द विल्ड जंगल जंगली जंगल में होपिंग टू डिस्कवर द लॉस्ट वर्ल्ड दुनिया को दरियाफ्त करने के लिए शी मीट मैनी ट्रीफाइंग एनिमल्स सच एज खतरनाक जानवरों से मिला टाइगर्स शेर एंड स्नेक्स और सांपों से ऑन हर प्रीलियस फुल ऑफ डेंजर और रिस्क जर्नी ये एक खतरनाक सफ़र था शी वॉज सर्चिंग फॉर एन इंचेंटेड मीन्स होता है प्लेस्ड अंडर अ स्पेल और बी विच Coastal. Coastal means placed under a spell or bewitched, where legend said all objects turn to gold. जहाँ पे अफसाने में कहा जाता है कि all objects सब objects जो हैं गोल्ड में तब्दील हो जाते हैं टर्न हो जाते हैं सैडली अफसोस से किसी रिकमैन ने डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम हर एक्सपेंडिशंस जहाँ पे इसका मीनिंग है अ जर्नी स्पेशली बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस किसी खास मकसद के लिए लोगों का ग्रुप जो है वो किसी जगह पे सफ़र करना टू द कोस्टल एंड नो वन हियर्ड फ्रॉम हर एवर अगेन विच वर्ड्स मीन्स यहाँ पे ऊपर मैंने वर्ड्स के ऊपर भी उनके मीनिंग्स मेंशन कर दिए हैं और नीचे हम मीनिंग्स के आगे इन वर्ड्स को मेंशन कर देंगे जैसे फर्स्ट में हमारे पास है अ जर्नी मेड फॉर अ सर्टन रीजन उसको बोलते हैं एक्सपेंडिशंस और डेंजरस होता है मीन्स भी खतरनाक होता है सम वेयर्स मैजिकल और अंडर अ स्पेल इसको हम इंचेंटेड बोलते हैं अ पर्सन हु गोज एन एडवेंचर एंड फाइंड्स थिंग्स इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरर सी सेक्शन में है थिंक ऑफ सम फैंटास्टिक जर्नीज एंड टॉक अबाउट देम विद अ पार्टनर व्हाट आर द डेंजर ऑफ गोइंग ऑन अ जर्नी to an unfamiliar place why is it exciting to explore new places ये आपके लिए एक्साइटमेंट क्यों होती है किसी न्यू जगह को आप जब एक्सप्लोर करते हैं तो वो आपके लिए एक्साइटमेंट क्यों होती है ये आपने बच्चों से राइट करवाना है कोई भी उनका एक्सपीरियंस इस तरह का रहा हो जैसे हमने ऊपर रीड किया है पैसेज में उस तरह का एक्सपीरियंस जहाँ पे राइट करेंगे जस्ट ये ज़रूरी नहीं कि पूरा उन्होंने पैसेज ही लिखना है 1 और 2 सेंटेंसेस में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पे हम 4B फिक्शन कम्प्रीहेंशन में फाइंड करेंगे फाइंड इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चंस लर्न हाउ करैक्टर्स एंड सेटिंग्स आर क्रिएटेड करैक्टर्स और सेटिंग्स जो है वो किस तरह से एक फैंटास्टिक स्टोरी में लिखी जाती हैं यहाँ पे फैंटेसी फिक्शन में क्या है हमारे पास लाजवाब अफसाना फिक्शंस मीन होते हैं अफसानवी यू विल हियर आपने सुना होगा एन एक्सट्रैक्ट कॉल्ड किडनैप इनके ये इक्तबास आपने सुना होगा किडनैप का फ्रॉम अ फैंटेसी स्टोरी से किडनैप मीन अगवा करना 100 years ago सालों पहले बहुत सालों पहले इन द हिमालय पीक्स ऑफ नानवी डॉर्स की चोटियों पर हिमालय पर अ यंग गर्ल एक नौजवान लड़की कॉल्ड अगाथा जिसको अगाथा कहते थे या जिसका नाम अगाथा था इज़ किडनैप्ड जो अगवा हो गई थी बाय अ ह्यूज एक बहुत बड़े हेरी बालों वाले मॉन्स्टर से कॉल्ड अ यिटी जिसको हम यिटी बोलते हैं शी वेक्स अप टू फाइंड जब वो उठी टू फाइंड उसने पाया हर सेल्फ अपने आप को इन अ प्लेस ऐसी जगह शी डजेंट नो जिसको वो नहीं जानती थी उसने खुद को ऐसी जगह पर पाया जिस जगह को वो नहीं जानती थी जिस जगह के बारे में वो नहीं जानती थी अब इस पैसेज में आप देखेंगे हमने क्या रीड किया है इस पैसेज में राइटर ने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है सेंटेंसेस यूज़ किए हैं ये टाइप्स है सेंटेंसेस की टाइप है डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस है ठीक है और इसकी हम राइटिंग करैक्टर्स एंड सेटिंग में देखेंगे कि सेटिंग में क्या है किस तरह से अगर हम फैंटेसी फिक्शंस कोई भी स्टोरी लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे फर्स्ट में देखेंगे पहले उन्होंने बताया है किडनैप का मीनिंग क्या इसके बारे में बताया है देन उन्होंने टाइम बताया है फिर उन्होंने प्लेस बताई है करैक्टर्स को मेंशन किया है दोनों करैक्टर्स को देन फिर उन्होंने मेंशन किया है प्लेस को कि कहाँ पे थी लिसन एंड रिस्पॉन्स में क्या है लिसन एंड रिस्पॉन्स में व्हाट कलर्स आर द ब्लॉसम्स रेड वाइट क्रीम
ये 3 कलर्स थे ब्लॉसम्स के। विच एनिमल्स इज़ बाय द स्ट्रीम्स द जिटी जिटी एनिमल्स, ये नहीं था, ये मॉन्स्टर है। एंड ईगल, ईगल भी नहीं थी। सम किंग फिशर्स थी, ये करेक्ट है। हाउ डिड अगाथा गेट टू द वैले, वैले में उसने क्या किया था? शी वॉक्ड, ठीक है। वैले कैसे गई थी? शी वॉज कैरिड बाय अ जिटी, ये फॉल्स है। ऑन द बैक ऑफ द ईगल, ये भी फॉल्स है। फर्स्ट में अब हम आगे लर्न करेंगे। प्लॉट हैज़ अ बिगनिंग मिडल एंड एन एंड, यहाँ पे स्टार्ट यानी कि प्लॉट जो है वो हमने स्टार्ट लिया है मिडल एंड एन एंड, फिर हम इसका एंड करेंगे। करैक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, अब हम देखेंगे कि करैक्टर्स किस टाइप के होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। एक होती है फर्स्ट पे हमारे पास प्रोटैगनिस्ट और द मेन करैक्टर्स, यानी कि मरकज़ी किरदार जिसका होता है वो मेन करैक्टर्स होता है। और सेकंड पे हमारे पास एंटागोनिस्ट होता है, अपोजिट और एनिमी ऑफ द मेन करैक्टर। सेटिंग में क्या है? द टाइम एंड लोकेशन वेयर द स्टोरी टेक प्लेस, रियल और इमेजिनरी, जैसा कि हमने ऊपर पैसेज में पढ़ा था। वेयर द स्टोरी टेक प्लेस, रियल और इमेजिनरी, यानी कि वो रियल भी हो सकती है स्टोरी या फिर इमेजिनरी भी हो सकती है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप फैंटेसी वो फिक्शंस में लेना चाह रहे हैं या फिर आप रियल स्टोरी डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। 4C फिक्शन रीडिंग में क्या है? अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, न्यू वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर देन सेकंड में आइडेंटिफाई द मेन एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी, मेन एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे फैंटेसी फिक्शंस में क्या है? किडनैप, किडनैप में हम देखेंगे अगाथा लुक्ड अराउंड, अगाथा ने इधर उधर देखा। द एयर वॉज वार्म्ड, हवा गर्म थी। एंड शी सा, उसने देखा। ट्रीज कवर्ड इन रेड, दरख्त जो थे वो भरे हुए थे इन रेड, सुरह एंड वाइट और सफ़ेद, एंड क्रीमी और हाफ वाइट ब्लॉसम्स, फूलों से। एज बिग एज प्लेट्स, जो प्लेट्स की तरह बड़े थे। देयर वाज अ स्ट्रीम, वहाँ एक स्ट्रीम था। क्रिस्टल क्लियर, यानी कि शफाफ, एंड बबली और बबली था। विद किंग फिशर्स, किंग फिशर्स के साथ डॉटिंग, जो वहाँ ड्राइंग कर रही थी। अबाउट इट्स बैंक्स, नदी के किनारों के मुतल्लक। फॉर अबव हियर, और फिर इसने ऊपर, इसके ऊपर जो थी, यानी कि जो वो ड्राइंग कर रही थी, इसके ऊपर एन ईगल सर्कल लेजिली, इसी के ऊपर अकाब जो था वो सर्कल चक्कर लगा रहा था, सुस्ती से चक्कर लगा रहा था। शी वाज इन आ वैले, वो एक वादी में थी। सराउंडेड, जो घेरी हुई थी, यानी कि जिसके इर्द गिर्द ऑन एवरी साइड, हर साइड पे बाय जैक्ड, घेरा हुआ था ग्लिफ्स, चट्टानों से। एंड देन टू हर सरप्राइज्ड, और फिर इसकी हैरत में, शी सा, इसने देखा। द आउटलाइन ऑफ द पीक ऑफ नानवी डार, ग्लिटरिंग, चमक रही थी। वाइट इन द अर्ली मॉर्निंग सन, सुबह की धूप में नानवी डार की चोटी का हाका देखा। सुबह की धूप में नानवी डार की चोटी का हाका देखा। परहैप्स, शायद। आई हैवंट डाइड आफ्टर ऑल, शायद मैं नहीं मरी, यानी कि तसव्वुराती तौर पर उसने सेड अगाथा, अगाथा ने कहा शायद मैं नहीं मरी। अ फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम हर, कुछ मीटर्स अवे दूर थी, फ्रॉम हर, उससे। वॉज एन एब्सोल्यूटली इनॉर्मस डार्क ब्राउन बीस्ट, इनके डार्क ब्राउन, गहरे ब्राउन कलर का बीस्ट था। एंड देन शी रिमेंबर्ड, फिर उसको याद आया। जिटी, यानी कि ये एक जिटी है। शी हैड बीन कैरिड अवे, जिसने इसको उठाया था, या कैरिड अवे, जो इसको दूर उठा कर लाया है। बाय अ जिटी ओवर माउंटेन्स, पहाड़ के ऊपर। सो डेंजरस, बहुत ख़तरनाक है। दैट शी कुड नेवर मेक, वो नहीं बना सकती अब हर वे, उसका रास्ता। बैक अलोन, यानी कि वापसी का रास्ता नहीं बना सकती, अकेली वापसी का रास्ता नहीं बना सकती। शी वॉज ट्रैप हियर इन दिस सीक्रेट, इस खुफिया वैले वादी में। परहैप्स फॉरएवर, वो हमेशा के लिए। ट्रैप मीन्स होता है फंस गई है, हमेशा के लिए इस खुफिया वादी में फंस गई हैं। 4C फिक्शन रीडिंग।
इस पेज पे हम 4C में क्या रीड करेंगे, टेल व्हेन एंड वेयर द स्टोरी इज सेट, यानी कि कब और कहाँ स्टोरी जो थी वो बनी थी। डिस्क्राइब द करैक्टर्स, या कहाँ हमने स्टोरी को सेट करना है। डिस्क्राइब द करैक्टर्स इन द स्टोरी, फिर करैक्टर्स को स्टोरी में डिस्क्राइब करेंगे कि इनकी अपीयरेंस के बारे में या फिर उनकी फीलिंग्स के बारे में। एक्सप्रेस योर ओपिनियंस अबाउट द स्टोरी, और फिर हम अपने ओपिनियंस, राय का इजहार करेंगे स्टोरी के बारे में। फैंटेसी फिक्शंस, ये फैंटेसी मीन्स के पीछे लाजवाब, हमने पीछे भी इसको मीनिंग्स देखा है। फिक्शन अफसानवी, आई शुड फील ट्रिपली फ्राइटन, मुझे खौफजदा होना चाहिए, बहुत खौफजदा होना चाहिए। थॉट अगाथा, अगाथा ने सोचा। बट फीलिंग फ्राइटन, लेकिन खौफ महसूस करना एक एहसास है। इज़ ऑन आउट थिंग, एक अजीब चीज़ है। यू आइदर फील, आप फील भी कर सकते हैं इट, और यू डोंट, या फिर आप उसको नहीं भी कर सकते। इनके इट्स मीन कि अगाथा ने सोचा कि ये आपकी फीलिंग्स हैं, चाहे आप इसको महसूस करें या ना करें। एंड अगाथा डिडंट, और अगाथा ने नहीं किया। इंस्टेड, इसकी बजाय शी गॉट अप, वो खड़ी हुई। एंड वॉकड, और चलने लगी। क्वाइटली, आहिस्ता से। टूवर्ड्स द यिटी, यिटी की तरफ चलने लगी। देन, तब। शी लीन्ड फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ी। एंड पुट हर हैंड, और अपना हाथ रखा। ऑन द यिटीज आर्म, यिटीज के आर्म पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यिटीज के बाद यहाँ पे पोजेशन अपोस्ट्रोफीज यूज हुआ है, यानी कि यिटीज की आर्म पे रखा। एट वंस शी वाज ब्यूरिड अप, ब्यूरिड अप मीन के दफन हो गई। टू द एल्बो इन लॉन्ग, उसके लंबे बालों में, जो उसके लंबे लंबे बाल थे उसके अंदर उसके हैंड्स जो थे वो दफन हो गए। देन अगाथा फॉरलिंगम बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन, वो पहली इंसान बन गई। एवर टू सी यिटीज फेस, जिसने यिटीज का चेहरा देखा। यहाँ पे हमने देखा कि अगाथा फॉरलिंगम जो है बिकम द फर्स्ट ह्यूमन, पहली इंसान बन गई। एवर, जिसने सी यिटीज फेस, यिटीज के चेहरे को देखा। वाई रीडिंग में हमारे पास क्या है, वाई रीडिंग में है डिस्क्राइब द टेक्सचर ऑफ द फर्स्ट टच ऑफ यिटी। यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे उसका फर्स्ट टच जो है वो ऊपर डिस्क्राइब किया गया है कि जब उसने टच किया तो उसका टेक्सचर क्या था। शी थॉट इट अ मोस्ट इंटरेस्टिंग फेस, उसने महसूस किया कि उसका बहुत दिलचस्प चेहरा। यिटीज हैव ह्यूज, यिटीज के ह्यूज, बड़े, राउंड, गोल, बड़ी गोल, इंटेलिजेंट, ज़हीन, आइज, आंखें थी। एज बिग एज सॉसर्स, जो सॉसर्स पिच की तरह बड़ी थी। येटीज आल्सो हैव स्नब नोजेस, उसकी जो नाक थी वो स्नब थी। एंड बिग ईयर्स, और बड़े कान थे। एंड द ईयर्स हैव अ मोस्ट यूजफुल फ्लैप, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फ्लैप्स के साथ थे। ऑन दैम, उसके ऊपर फ्लैप्स थे। ऑन ईयर लिड, एंड ईयर लिड, यानी कि जिस तरह से हम आई लिड बोलते हैं ना आई लैशिस को, इसी तरह ईयर लिड थे, कान की लैशिस थी। विच दे कैन क्लोज, जो बंद हो सकती थी। दिस सेव्स, वो उसको महफूज करती थी। देम फ्रॉम गेटिंग ईयरिक इन द फियर्स हिमालयन विंड्स, यानी कि हिमालय की जो हवा है उससे बचाने के लिए, या कानों में दर्द से बचाने के लिए उसको महफूज रखती है, उससे महफूज रखती है। देयर मोथ्स आर बिग, मोथ्स मीन ओढ़े, बड़े ओढ़े थे। एंड जीनरस लुकिंग, और फ्याज नज़र आने वाला। बेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बेहतरीन। और देयर स्माइल्स, इसकी मुस्कुराहट थी। सबसे बेहतरीन जो है वो इसकी मुस्कुराहट थी। इस पेज पे हमने जो पैसेज रीड किया है इसमें हमने देखा है इसमें जो मेन कैरेक्टर है अगाथा, उसकी फीलिंग्स के बारे में देखा है कि उसने फीलिंग्स के बारे में बताया। देन सेकंड कैरेक्टर्स जो है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया कि वो किस तरह का मॉन्स्टर था, किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी थी। 4D फिक्शन कम्प्रीहेंशन, जहाँ पे अब हम क्या रीड करेंगे, फाइंड इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चंस, मेक गेसेस अबाउट इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स, आपने अपने आइडियाज़ या राइज बतानी है इस मौके या कैरेक्टर्स के बारे में।
ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। डिस्क्राइब इमेजिनरी एनिमल्स, और फिर आपने तस्वुराती जो जानवर हैं उनको डिस्क्राइब करना है। रीड एंड रिस्पॉन्स, अगाथा नोज शी शुड बी फ्राइटन्ड ऑफ द जीटी बट शी इज़ंट, वाई डू यू थिंक दिस इज़। यानी कि आप क्या सोचते हैं कि अगाथा जो थी उसने सोचा कि उसको डरना चाहिए था लेकिन वो नहीं डरी, उसने ऐसा क्यों सोचा। शी थॉट शी थॉट ओनली इज अ फीलिंग, फ्राइटेंड ओनली इज अ फीलिंग्स फ्राइटेंड इज एन ऑड थिंग्स, एक अजीब चीज़ है। यू आइदर फील इट, या आप उसको फील कर सकते हैं, और यू डोंट। यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट के स्टार्ट पे हमने ये पढ़ा था, फीलिंग्स फ्राइटेंड इज एन ऑड थिंग। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डज द जीटी हैव ईयर्स लिड्स, यानी कि ईयर लिड्स उसकी क्यों थी। ईयर लिड्स उसकी थी द सेव, दिस सेव्स देम फ्रॉम गेटिंग ईयर एची इन द फियर्स हिमालयन विंड्स, यानी कि फियर्स हिमालयन विंड में जो है उसको ईयर इची से बचाने के लिए उसकी एयर लीड्स थी। थ्री क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड अगाथा बिकम्स द फर्स्ट ह्यूमन एवर टू डू। इनके अगाथा जो थी वो पहला इंसान थी जिसने उसको देखा था। हाउ डू यू थिंक दैट मेड हर फील, उसको देखने के बाद उसको कैसी फीलिंग्स आई थी। शी थॉट इट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग फेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द जीटीज फेस। सबसे अहम जो फीचर्स है उसका वो क्या है आपकी सोच से, वाई और क्यों है। और अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ monster eyes, intelligent eyes, round intelligent eyes है। Gitties have huge round intelligent eyes as big as a saucer, और because she looking very interesting, ठीक है, इंटेलिजेंट और गुड लुकिंग। नेक्स्ट सी सेक्शन में हमारे पास क्या है, व्हाट अबाउट यू। अब आप अपने बारे में बताएंगे, व्हाट अबाउट यू, आपका अपने बारे में क्या ख्यालात हैं। बच्चों से हम क्वेश्चन करेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम ग्लॉसरी में देखेंगे क्या है। मेसिस मीन्स होते हैं लॉर्ड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा। स्नब होती है शॉर्ट एंड टर्न अप एट द एंड। ईयरिक पेन इन द ईयर। फियर्स स्ट्रॉन्ग होता है, और जिनरस होता है विलिंग टू गिव थिंग्स और शेयर देम, ये हमारे पास जनरस का मीनिंग है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट अबाउट यू। अब बच्चों से हम क्वेश्चन करेंगे कि उनके ख्यालात को जानेंगे इस स्टोरी को, इस एक्सट्रैक्ट को रीडिंग के बाद। जो हमने फैंटेसी स्टोरी फिक्शन रीड की है इसके बारे में बच्चों के क्या ख्यालात हैं। हैव यू एवर इमेजिन्ड अ फैंटेस्टिकल बीस्ट्स, यानी क्या आपने कभी ये तसव्वुर किया है इस लाजवाब बीस्ट को। वट वाज इट लाइक, वो कैसा होगा। वट मेड इट डिफरेंट फ्राम आ रियल क्रिएचर, इनके किस चीज़ ने उसको रियल क्रिएचर एक हकीकी महलूक से मुख्तलिफ बनाया। जैसे हमने ये जीटी का देखा था कि इसके लॉन्ग हेयर्स हैं, और इसकी हमने पर्सनैलिटी को जब रीडिंग किया तो क्या इसका डिफरेंस है ये हम यहाँ पे लिखवाएंगे। सेकंड में है, द ऑथर मेक्स द इमेजिनरी वैले इन द स्टोरी फील रियल्स, यानी कि उसने ऑथर ने एक तस्वुराती वैले वादी बनाई है जो हकीकत भी हो सकती है। डिस्क्राइब एन इमेजिनरी प्लेस को डिस्क्राइब करना है दैट यू हैव हियर्ड अबाउट इन अ बुक, जो आपने यहाँ इस बुक में देखी है, सुनी है। और अ फिल्म, या आप कोई फ़िल्म भी ले सकते हैं, स्टोरी भी ले सकते हैं, उसे आपने, अगर हमने इसी स्टोरी से लेंगे तो हम ये मेंशन करेंगे जो वैले को डिफ़ाइन कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। यहाँ पे हम इसका ये आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास डी सेक्शन में है, मेक 3 सेंटेंसेस ईच टू इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ कैन एंड कैन नॉट एंड मे और मे नॉट। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैन को हम कब यूज़ करते हैं। कैन को हम यूज़ करते हैं कि हम किसी को परमिशन देना है या किसी को अलाउड करना कि यू कैन डू,
तुम कर सकते हो, किसी को मोटिवेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड मे को हम यूज़ करते हैं परमिशन के लिए। मे नॉट परमिशन ना हो तो फिर हम करते हैं आई कैन ओपन दैट डोर फॉर यू। नेक्स्ट आई कैन नॉट ओपन दैट डोर फॉर यू। इसी तरह कैन नॉट भी हम उसमें कैन के बाद नॉट यूज़ करके। सेकंड में हमारे पास है यू कैन डैमेज योर टॉयज। थ्री में है यू कैन गो होम नाउ। और अब हम मे के सेंटेंसेस बनाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू, मे आई गो टू स्कूल, शी मे नॉट कम हियर टुमारो। यहाँ पे हमने थ्री सेंटेंसेस जो हैं वो मेंशन कर दी हैं, कैन के भी और मे के भी। इसमें मे नॉट का भी एक सेंटेंस लिख दिया है, राइट कर दिया, और कैन नॉट का भी। फोर ई फिक्शन ग्रामर एंड वोकेबलरी में हम क्या सीखेंगे, लर्न अबाउट सिमिलीज एंड मेटाफोर्स। यहाँ पे हम सिमिलीज और मेटाफोर्स के बारे में जानेंगे। प्रैक्टिस राइटिंग सिमिलीज एंड मेटाफोर्स, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वी यूज सिमिलीज एंड मेटाफोर्स टू मेक और राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग। सिमिलीज को और मेटाफोर्स को हम राइटिंग को ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिमिलीज कंपेयर्स टू थिंग्स विच हैव समथिंग इन कॉमन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है उसके लिए हम दो चीज़ों को कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। वी यूज़ द वर्ड्स एज, हम इसमें यूज़ करते हैं। एज जो है वो सिमिलीज में करते हैं, लाइक जो है वो हम मेटाफोर्स में करते हैं। कंपैरिजन करते हैं इन दोनों में ही। लुक एट दी सेंटेंसेस, द चिल्ड्रंस रेन लाइक द विंड। जहाँ पे ये मेटाफोर्स का सेंटेंस है, ये ऊपर भी शी क्लाइम्ड लाइक अ मंकी, ये भी मेटाफोर्स का है। और नीचे टू सेंटेंसेस जो हैं ये सिमिलीज के हैं। ही वाज एज क्वाइट एज अ माउस, द गर्ल वाज एज गुड एज गोल्ड। ए सेक्शन में हमारे पास क्या है, look at page 63 and 64 and find one similes describe the setting and one similes describe the yeti। यहाँ पे हमने एक मेंशन किया है 63 से, एक लिया है ब्लॉसम एज बिग एज प्लेट्स। बी सेक्शन में है कंप्लीट दी सिमिलीज विद योर ओन आइडियाज। द yeti feet वर एज बिग एज बोट्स, द yeti's fur was soft like wool। ये मेटाफोर्स का सेंटेंस है। द yeti's eyes were as big as saucers। सी सेक्शन में है look at the rainbow, write a similes for each of colors of the rainbow and put them into sentences। हमने जो रेनबो में कलर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं उनके बारे में सेंटेंसेस लिखने हैं। एज ऑरेंज एज पम्पकिन, एज येलो एज स्कूल बस, एज ग्रीन एज कीवी, या फिर हम यहाँ पे एज ग्रीन एज ग्रास भी ले सकते हैं। एज पर्पल एज प्लम, एज ब्लू एज स्काई, यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं इनके सेंटेंसेस। स्केच जोन में है राइट अबाउट एन इमेजिनरी मॉन्स्टर्स यूजिंग सिमिलीज को यूज़ करते हुए आपने अपने तस्वराती मॉन्स्टर को के बारे में लिखना है। योर मॉन्स्टर्स विल बी फ्रेंडली और हॉरिबल। यहाँ पे हम देखेंगे अब इस पेज में हमारे पास नो दैट स्पीच मार्क्स के बारे में जानेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। शो स्पोकन वर्ड्स को किस तरह से हम शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लर्न हाउ टू पंक्चुएट स्पीच को हम किस तरह से पंक्चुएट करेंगे। यूज़ अ न्यू लाइन्स व्हेन अ करैक्टर स्पीक, जब न्यू लाइन्स को किस तरह से हम यूज़ करेंगे जब न्यू करैक्टर्स बोल्ड, यानी कि इसमें न्यू करैक्टर आता है। स्पीच मार्क्स आर प्लेस्ड अराउंड स्पोकन वर्ड्स के अराउंड लगाए जाते हैं स्पीच मार्क्स। एग्जाम्पल है जैसे हेलो है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज है और एक्सक्लेमेशन मार्क है, सेट द yeti। और प्रोनाउंसिएशन में हम देखेंगे कि हमने क्या यूज़ करना है, सच एज द फॉलोइंग, एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है और कॉमा है और फुल स्टॉप है। एग्जाम्पल है व्हाट्स योर नेम, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको इन्वर्टेड कॉमा से भी क्लोज किया गया है। स्टार्ट अ न्यू लाइन एवरी टाइम अ डिफरेंट कैरेक्टर स्पीक्स, जब डिफरेंट कैरेक्टर स्पीक करेगा तो इसमें जस्ट हम कॉमा ऐड करेंगे। जैसे वेयर आर यू टेकिंग मी, आस्क अगाथा, यहाँ पे यू विल सी रिप्लाइड द yeti। इस सेक्शन में हम देखेंगे लुक एट द पेज 63 एंड 64। फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे अगाथा की, जो सेज आउट अलाउड एंड वन एग्जाम्पल उसकी लेंगे। अगाथा सेज इन हर माइंड, जो उसने अपने माइंड में सोचा सा। परहैप्स आई हैवंट डाइड आफ्टर ऑल सेड अगाथा, ये इसने
सेज इट अलाउड। और नेक्स्ट हमारे पास है आई शुड फील ट्रिबली फ्राइटेंड थॉट अगाथा, ये इसने अपने माइंड में सोचा था या थॉट आई थी। बी सेक्शन में हमारे पास है कॉपी द 3 सेंटेंसेस बिलो एंड ऐड द स्पीच मार्क्स। पंक्चुएशन इन सेंटेंसेस की करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास है वेलकम, इसमें इन्वर्टेड कॉमा और एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। टू माई होम shouted the GT। सेकंड में है आई एम सो टायर्ड, मरमर्ड मीन्स होता है सेड, जे सेड का प्रोनाउंसिएशन सिनोनिम्स है सॉरी। अगाथा 3 में है व्हाट वुड यू लाइक टू डू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। आस्क द GT। सी सेक्शन में है पुट द टेक्स्ट इन द टू स्पीच बबल्स में है, इनमें हमने स्पीच मार्क्स यूज़ करने हैं। हेलो गुड टू मीट यू, इट्स माई प्लेयर एक्सक्लेम GT। यहाँ पे सेड की जगह हमने एक्सक्लेम्ड यूज़ किया है, जैसे ऊपर हमने सेकंड सेंटेंस में मरमर्ड यूज़ किया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मोर इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो इस चैनल पे अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।